हाँ सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। ये पूछना चाहते हैं कि अभी वोटिंग का तो काम खत्म हो गया। हाँ। अभी 14 तारीख को पूरा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे जैसे ये हैं खेसारी लाल यादव जी, बड़े भैया, इनके ऊपर बहुत सा मुद्दा उठाया जा रहा है। जैसे कि मतलब मान लीजिए आज ये विपक्षी चुनाव खड़ा हो गए हैं, आरजेडी ज्वाइन किए हैं। अगर ये आरजेडी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते तो नचनिया, ये जो सब लोग बोले हैं, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं गलत शब्द, ये नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमारे ये दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ, जो बहुत माने जाने मशहूर हैं, ये अपने आप को दूबे मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? दूबे। अमरपाली से शादी कर लिए हैं तो जैसे लग रहा है कि हम अब दूबे हो गए हैं। मान लीजिए ये बोले हैं खेसारी लाल यदमुल्ला हैं, मान लीजिए हम मानते हैं यदमुल्ला हैं, ठीक है, हम भी यदमुल्ला हैं, हम भी यादव हैं। लेकिन इस बात पे जो ये बात उठाए हैं कि यदमुल्ला, क्या मान लीजिए यदमुल्ला मतलब मुल्ला इंसान नहीं है? मतलब जैसे बीजेपी में नहीं गए हैं तो दूसरे पार्टी में चले गए तो अदमुल्ला हो गए। आरोप उठाया जाता है यदमुल्ला हो गए, ये नचनिया है। यही बीजेपी में चले जाते तो अदमुल्ला नहीं होते। अदमुल्ला नहीं होते, नचनिया बजनिया कुछ नहीं। तो ये आरजेडी में आ गए हैं तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो इनको प्रॉब्लम इस चीज का है कि वो जो बंदा अभी बहुत नीचे से उठ के ऊपर जा रहा है, विधायकी लड़ रहा है, वो इस बात के लिए ये लोग प्रॉब्लम में है कि अगर ये बिहार में अच्छा काम कर दिया, अच्छा मतलब हर चीज का कुछ बात कर दिया, तो ये लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी कि वहाँ से फिर चुनाव दोबारा नहीं लड़ पाएंगे। और लड़ेंगे तो क्या मुँह लेके लड़ेंगे, ये बताइए हमको। अगर ये लड़ेंगे तो वहाँ से क्या मुँह लेके लड़ेंगे? साले खुद तो हिजड़ा है, दूसरे को हिजड़ा बता रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये जो खेसारी लाल के मुंबई वाला बिल्डिंग के ऊपर जो बात उठाया जा रहा है, वो गलत बात है। ये अगर बीजेपी से लड़े होते तो उस पर कोई मुद्दा नहीं उठता जी। कोई मुद्दा इस बात पे नहीं होता कि हम इनका मकान गिराएंगे, इसका घर गिराएंगे, ये कुछ नहीं होता। लेकिन अभी गदा पे किस लिए हो रहा है कि वो आरजेडी से लड़े हैं, उस मतलब विपक्ष चुनाव लड़े हैं। अगर यही चुनाव हम मान लेते हैं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री मोदी जी के तरफ से लड़े होते तो इस बात को ये लोग नहीं उठाते। लेकिन अभी उठा रहे हैं, इस चीज के लिए उठा रहे हैं कि जैसे कि कोई गरीब बंदा उठ रहा है, उसको नीचे गिरा दो, नीचे गिरा के उसको दबा दो। जैसे अभी ये 4 आदमी है ना, निरहुआ हो गया और उसके बाद से अरे मतलब भाई ये लोग बीजेपी में चले गए तो ये लोग घर पे नहीं डोजर ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन ये लोग बीजेपी छोड़ के बाहर आ जाएं, साले कटोरा लेके भीख मांगेंगे, भगवान के नाम पे 1 दरहम 1 रुपया दे दो। क्या तुम लोग क्या हो? हम ही लोग के बनाए हुए तुम आज सुपरस्टार, ये फलाना स्टार बताते हो। पब्लिक हम लोग चाहे हैं तब तुम आज ये डिब्बा से निकल के बोतल में घुस गए हो। हम लोग नहीं चाहेंगे तो साले डिब्बे में मर जाओगे सड़ के। और जैसे मानता हूँ कि हमारे दिनेश लाल यादव जी बोले हैं कि यदमुल्ला, साला ये क्या कहाँ से बन के आया है? क्या मतलब ये ब्राह्मण है? श्री राम प्रभु कृष्ण भगवान है? ये भी तो एक यादव जाति का है। क्या मुल्ला इंसान नहीं है? ऐसे मैं बीजेपी का देख रहा हूँ, बीजेपी का एक ही मुद्दा रहता है, वो क्या? राम मंदिर। राम मंदिर है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, राम मंदिर है। खेसारी भैया ने सही बात बताया कि राम मंदिर बनाया, ठीक है, उसके बगल में एक हॉस्पिटल बनाओ। आप सभी को प्रणाम, सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले बात किया मंदिर मस्जिद, ये सब बात छोड़िए आप। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि वहाँ मंदिर बना जी, उसके बगल में एक हॉस्पिटल भी बनेगा, स्कूल भी बन जाएगा। तो जैसे हमें मान लीजिए किसी को तकलीफ हुआ, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो हमें पटना, बिहार, गोरखपुर, लखनऊ ये सब भागने का जरूरत नहीं है। अपने यहाँ एक सुरक्षित जगह पे हम लोग दवाई कर सकते हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई बच्चों का वहीं सुरक्षित हो सकता है। कुछ जनता का नौकरी भी मिल जाएगा, जनता को नौकरी भी मिलेगा। जैसे हम मानते हैं कि आज हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि जैसे आप लोग ये बात और जातवादी के विरोध कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। जातिवादी विरोध
हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा। जी हम मानते हैं, ठीक है, हम मोदी जी को, योगी जी जब 2014 में लड़े थे चुनाव, हम उनको जीतने के लिए कथा माने थे मंदिर पे जी कि अगर वो जीत गए तो हम कथा सुनेंगे। हम वो कथा सुने, लेकिन वो कथा मेरे किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, आज 13 साल से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक रोड है, इटवा मौजा में एक गांव भी पड़ रहा है नौसारा, जी। उसके पीछे हमारा गांव है, जी। 1 किलोमीटर के रेंज पे है। उस गांव तक पक्की आरसीसी सब होता है। जी जब भी वो लोग आवाज उठाते हैं पक्की आरसीसी होता है, लेकिन हमारे गांव तक एक साला खड़ंजा का रोड नहीं पहुंच रहा है। जी क्यों नहीं पहुंच रहा है? वहाँ जैसे हमारे मान लीजिए एक साबुद्दीन है, वो जीतने के बाद वहाँ पहुँचाएंगे। जी साबुद्दीन का लड़का, उनका लड़का है उसामा साहब। उसामा साहब। लेकिन ठीक है, जो कोई भी नहीं करेगा वो खेसरिया करेगा, 100% गारंटी है। मैं डंके के चोट पे कहता हूँ, योगी जी, मोदी जी, आप लोग चाहे मेरे बात का बुरा मानो, एक छपरा का घर है हमारा, दो कुड़िया छा के रखे हैं, आप चाहिए तो उस पर बुलडोजर चला दीजिए, हमको प्रॉब्लम नहीं है। जी जी क्योंकि हम अकेले हैं, हमारे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। मैं खुद हूँ, खुद खाता हूँ, खुद कमाता हूँ, बीवी बच्चा कोई भी नहीं रोने वाला। मैं भी एक रणुआ आदमी हूँ। जैसे हमारे मान लीजिए कि योगी जी, मोदी जी जैसे शादी विवाह वाले नहीं है, वैसे मैं भी हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग किसी जातिवाद पे अंगुली मत उठाएं। जैसे कि हमारे कहने का मतलब, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। जैसे कि हमारे मान लीजिए दिनेश लाल यादव जी क्या बोले, यदमुल्ला, वो भी एक यादव, ये भी एक, या क्या ये चमार हैं? नहीं, क्या एक चमार है ये दिनेश लाल यादव जी? मान लीजिए उनको क्या अमरपाली दुबे को बैठा लिए हैं, तो ये दुबे नहीं हो गए? जी ये भी एक यादव ही है, यादव के सदस्य हैं ये, जिनके बड़े भाई हैं, जो वो एक अच्छे और सज्जन इंसान है, इन लोग के जैसे नहीं है। इसका तो मान लीजिए जो बोलते हैं कि खेसारी लाल हमारे बिहार को गंदा कर दिए हैं। सबसे रवि उनका क्या, मनोज तिवारी जी का एक वीडियो वायरल हुआ है कि हम जनता के बीच जाए तो इनको कैसे खुश करें। जी तो वो वहाँ पे कुछ भजन गाने लगे हैं, उसमें आदमी लोग हंस रहे हैं, तो ये कैसे बोले ऐसे हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब आप जनता के बीच जाओगे तो जनता को प्यार दुलार दिखा के उनको जागृत करेंगे कि हम आपके लिए बहुत प्यार दुलार करते हैं। ये गलत है। जो है वो सच्चाई में करो, ईमानदारी से करो, और अपने धन धर्म से करिए। ये नहीं है कि हम जनता के बीच आए तो उनको बड़ी बड़ी बात सुना के कराएंगे, तो ये गलत है। अभी आप ही का वीडियो लीक हुआ है, मिस्टर मनोज तिवारी जी, आप अपने आप को बहुत बड़े तोप समझ रहे हैं। आप तोप नहीं है, एक गोला भी नहीं है, फुस करके दगने वाले हैं आप। अभी जब उस समय मनोज तिवारी जी खेसारी लाल यादव से मिले थे पटना एयरपोर्ट पे, आपका पांव पकड़ा था ना, आपको बड़ा भाई मानता है, आप उसी के विपक्ष में जा रहे हैं, उसका विपक्ष कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, नचनिया है ये। अरे आप लोग क्या दूध के धोए हैं? आप लोग दूध के धोए हैं। रवि किशन जी, मनोज तिवारी और ये निरहुआ, ये तो साला सबसे बड़ा हरामी कुत्ता है। ये कुत्ता से भी कम है साला। कुत्ता भी तो अपने इंसानियत पे रहता है, लेकिन साला कुत्ता से भी ज्यादा हरामी है। हमको मुश्किल नहीं है, आप हमको इंडिया बुलवा के मरवा दीजिए, टेंशन नहीं है। हम मरने के लिए नहीं डरते हैं। आप लोग का क्या बोलते हैं, ये आप लोग का सरकार है, आप लोग का पुलिस प्रशासन है, आप लोग बेगुनाह को भी गोली मरवा देते हैं, गुनाहगार को भी तो गोली मरवाते हैं। अभी 4 यादव मारे गए, उसके बीच में आप लोग क्या किए? कुछ किए? कुछ नहीं किए हैं। दुलार चंद यादव जी को मार दिया गया जान से बिहार में, आप लोग क्या उखाड़ लिए? और दूसरे को बोलते हैं यदमुल्ला। तुम साले खुद यदमुल्ला हो। यदमुल्ला भी छोड़ो, यदमुल्ला कोई मुल्ला तो एक बार तुम्हारे साथ में खड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम कुत्ता हो, कटमुल्ला। तुम साले कटमुल्ला हो, इंसान नहीं हो तुम। खेसारी भैया, और खेसारी भैया के ऊपर तुम लोग बात उड़ा रहे हो। खेसारी भैया जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद है। खेसारी भैया, यू अंडरस्टैंड? यू आई डोंट नो यू गिरी बादिन बादिन मी कट बादिन खलास। खेसारी भैया, अंडरस्टैंड? ओके। खेसारी भैया, भारत जो हुआ अभी तो वोटिंग भी हो गया जी।
सब कुछ हो चुका है, को बात बोले अभी जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारे भैया खेसारी लाल यादव जी जीत गए तो जो कोई नहीं कराया, कोई नहीं किया है खेसरिया वो कराएगा। खेसरिया कराएगा। खेसारी लाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद खेसारी जिंदाबाद। लाल यादव जिंदाबाद।